अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम चैप्टर वाइज। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 7 इवोल्यूशन, जो कि हमें क्लास 12 में है। इसका सारा डायग्राम इस चैप्टर में लगभग 12 डायग्राम्स है, जो कि नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। अगर आप अभी से तैयारी करते चले, इसे देखते चले, तो आपके एग्जाम तक आते आते काफी अच्छे से आप इसको पकड़ लेंगे, फिगर डायग्राम जहाँ जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे फिगर 7.4, जो कि हमारा दिया हुआ है। ये हमारा व्हाइट विंग्ड मोथ एंड डार्क विंग्ड मोथ को कैसे ये दोनों सरवाइव करते हैं। जब हमारा ये जो फिगर है दिया हुआ, हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहले का फिगर है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाद है। ये हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला है और ये हमारा बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाद है। जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला था तो हमारा जो व्हाइट मोथ है, इसका रहने का संभावना, सरवाइव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि ये व्हाइट व्हाइट में मिल जाते थे और इसको प्रेडेटर आसानी से, मतलब कोई भी चिड़िया वगैरह जो भी हो, इसको आसानी से सेलेक्ट, इसे आसानी से देख लेती थी और ये छिप नहीं पाते थे। और ये हमारे जो व्हाइट वाला है ना, ये छिप जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बिल्कुल पोल्यूशन नहीं था, पोल्यूटेड कुछ नहीं था, तो ये छिप जाते थे। तो यहाँ से ये पकड़ में नहीं आते, कोई भी प्रेडेटर के पकड़ में ये नहीं आते थे, पर ये प्रेडेटर इसे आसानी से पकड़ लेते थे और इसे खा जाते थे। तो इसका सर्वाइवल बहुत ही कम था। लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारे ट्री का वार्क वगैरह हो गया, सारे सारे पोल्यूटेड, और ये हमारा हो गया ब्लैक। ये हमारा हो गया ब्लैक। अब ब्लैक होने की संभावना हुई तो क्या हुआ, जो भी ब्लैक मॉथ थे हमारा, जो भी ब्लैक मॉथ है हमारा, ये बिल्कुल जो कि हमारे ट्री बाग से इसे बिल्कुल मैच कर जाते थे और ये वाइट वाले मैच नहीं करते थे, ये इजीली स्पॉट हो जाते थे। तो ये जब इंडस्ट्रिएशन नहीं हुआ तो ये ब्लैक मॉथ हो ना, कोई भी प्रेडेटर इसे आसानी से खा जाते थे और इसे नहीं पकड़ पाते थे, ये पकड़ में नहीं आता था, इजीली स्पॉट नहीं होते थे। ये इजीली स्पॉट नहीं होते थे। और ये हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का जो भी हमारा ये वाइट वाला बॉन्ड है, तो ये नहीं सरवाइव ज़्यादा कर पाते थे, और ये हमारा ये सरवाइव कर पाते थे, कर पाते हैं। और ये नहीं कर पाते, तो हमारा यही था फिगर में। यहाँ से नीट में क्वेश्चन से पूछने हैं, हो सकता है पूछे जाए, तो आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे फिगर 7.5, जो कि हमारा दिया हुआ क्या है, जो डार्विन, जो हमारे एचएमएस बीगल्स, अपने जो कि शिप का नाम था, ये हमारे गैलापागोस आइलैंड पे हम लोग ये गए थे रिसर्च के लिए। तो उन्होंने ये पाया किस तरह से ये जो वीक है, पंछी के जो भी वीक है, बर्ड्स के वीक है, किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। तो उन्होंने बताया जिसको जिस तरह से वहाँ फूड मिलता है, या उसका जो भी आगे वाला वीक है, वो उस तरह से अडेप्ट करते गए। तो यही हमारा होता है अडेप्टिव रेडिएशन। कि जैसे कि हमारा, अगर यहाँ से निकले किसी भी वर्ड का एक ही है, और कोई हमारा इंसेक्ट खा रहा है, कोई हमारा सीड खा रहा है, कोई हमारा फूड खा रहा है, तो सारे के सारे बीक है, जो कि आगे चोच है, कि हमारे जो चोच है, सारे के सारे अलग है। तो उन्होंने यही बताया कि जो भी सबका बीक है, ठीक है, हमारा ये जो भी चोच है आगे वाला दिख रहा है ना, तो ये हमारा जो चोच है, सारे के सारे अडेप्ट कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि जिसको जिस तरह से फूड मिला, वो उस तरह से उसको जो भी है, वो उनके ये मॉडिफाई हो गए थे हमारे। उन्होंने यही बताया। ये जो भी यहाँ देखिए, हम लोग देखे ना, यहाँ साइड में साफ साफ लिखा हुआ ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स। जैसे मैंने देखा, सबका सब बीक है जो कि अलग अलग हुआ। बीक एरोज एनेबल देम टू बिकम इंसेक्टिवर्स, कुछ इंसेक्टिवर्स बन गए, कुछ वेजिटेरियन बन गए। तो सारे के सारे बीक की कहानी अलग अलग है, क्योंकि जैसा बीक उन्होंने दिया, उन्होंने 4 तरह के बीक देखा था, ये चारों के चारों बिल्कुल अलग अलग थे। उन्हें जैसा जैसा फूड मिला उन्हें, उस तरीके से, जैसे कि बीक हमारा ये इवॉल्व होते गए। तो उन्होंने यही बताया और यहाँ पर भी यही दिया हुआ है। और हमारा अब देखेंगे अगला फिगर, जो कि हमारा फिगर 7.6 है। तो 7.6 में भी हमारा यही कहा गया है कि जिस तरह से, जैसे मार्सुपियल है, मार्सुपियल कोई एक है, किसी मदर मार्सुपियल हो, किसी एक जगह से, एक जगह है, ये एक जगह। और जैसे जैसे सब अपना अपना डिवाइजन हुआ, मतलब सब अपना अलग अलग एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में, अलग अलग एरिया में गए, अलग अलग तरह का बेसिक फूड नीड हुए, तो वो अलग अलग तरह के इवॉल्व हो गए। तो ये हमारा दिया हुआ है कि एक मार्सुपियल रेडिएशन किसी एक जोग्राफिकल एरिया में था, और वो अपना एरिया बदलते गया अलग अलग। ये कुछ एरिया में गए, ये अलग एरिया में गए, ये अलग एरिया में। तो जो जो एरिया में गया, तो उस एरिया में जो फूड इवॉल्व है या फिर इन्वायरमेंट था, उस तरीके से हम लोगों ने क्या करके हम अपने आप को इन्होंने इवॉल्व किया था। सबसे पहले शुगर ग्लाइडर हमने देखा कि अलग हो गया, जैसे ये टास्मानिया वुल्फ, ये अलग है, हमारा टाइगर कैट हमारा अलग बन गया। मार्सुपियल से सब तो एक ही जगह थे, लेकिन जाकर के अलग अलग इन्वायरमेंट हो, ब्रांडेड एंटीरियर बन गया। मार्सुपियल रैट हो गया, वॉम्बैट, कंगारू, बैंडिकॉट, कोयला, तीनों ने ये भी यही देखा था। तो ये हमारे इंसेट में यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से इवॉल्व हुआ एंसेस्ट्रल स्टॉक, जैसे हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमारे, ये जो भी जितना हमने देखा क्या था, हमारा ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पे है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है।
पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं गया पर हो सकता है पूछा जा सकता है। और आपको ध्यान में रखना कि एक जियोग्राफिकल एरिया से अलग अलग गया, ठीक है, अलग अलग जाने के बाद जो जो अडेप्ट हो गया, तो वही हमारा ये था अल्टरप्रिटेशन कि एक एरिया से अलग अलग जाकर के जो भी जो अगला इन्वायरमेंट के थ्रू, जैसे अगला इन्वायरमेंट उसी में अपने आप को ये इन्होंने इवॉल्व कर लिया या फिर डेवलप कर लिया, तो बस यही देखना था यहाँ। अब हम लोग देखेंगे फिगर 7.7 जो कि हमारा दिया हुआ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में हमारा बताया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ क्या क्या है हमारा दिया हुआ फिगर 7.7 में। तो ये हमने जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी हमारे एनालॉगस है जो कि दिखने में अलग अलग सेम हो, कन्वर्जेंट मतलब ए और सी, या आपको ए सी से हमको ध्यान में रखना है कन्वर्जेंट का, आपको भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। कन्वर्जेंट हो गया ए और सी, और ये हमारा हो गया दूसरा हो गया डाइवर्जेंट हो गया एच, और ये मतलब होमोलोगस डाइवर्जेंट जो कि दिखने में सेम हो पर सबका काम अलग अलग हो। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे प्लासेंटा मैमस ये दूसरे किसी दूसरे एरिया से है, और ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल ये दूसरे एरिया से, लेकिन दोनों का काम क्या है, दोनों के दोनों मोल ही है, दोनों के दोनों काम सेम है। तो ये हमारा होता है टोटल, ये हमारा होता है कन्वर्जेंट में मार्सुपियल में। इसमें भी एंटीरियर तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें नंबर्ड एंटीरियर हमारा दिया हुआ है, दूसरा हमारा हो गया। थर्ड है हमारा माउस हो गया, ये हमारा मार्सुपियल माउस के दोनों अलग अलग एरिया से हम लोग बिलोंग करता है, पर दोनों का दोनों एक ही जगह पे आकर के स्टे होता है। तो हमारे ये हमारा होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हो गया और आके एक ही जगह कन्वर्ज हो हमारा, तो ये हमारा कन्वर्जेंट हो गया। ये हमारा लीमर हो गया, ये हमारा स्पॉटेड कस्कस हो गया, ये हमारा फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, ये हमारा फ्लाइंग फ्लेंजर हो गया, जो कि मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये हमारा प्लासेंटा मार्सुपियल मैमल्स है। तो ये हमारा बॉब कैट हो गया, ये हो गया तस्मानियन टाइगर कैट हो गया, जो कि ऑस्ट्रेलियन, और टॉल्फ हो गया और तस्मानियन वॉल्फ हो गया। तो हम लोग को यही ध्यान रखना है, हालांकि नीट में यहाँ से क्वेश्चन सब तो पूछे तो नहीं गए हैं, पर हो सकता है कि पूछने के चांसेस हो, क्योंकि अभी एनसीईआरटी नीट वालों का एनसीईआरटी से ही पूछ रहे हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारे इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखें कि आप पूछ देंगे ना कि ये दोनों एग्जांपल्स दे देंगे, बोलेंगे किस से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे हमारा कन्वर्जेंट से बिलोंग करते हैं, मतलब अलग अलग एरिया है, अलग अलग एरिया से बिलोंग करके एक ही जगह एरिया पे आकर स्पॉटेड होते हैं। तो ये हमारा ध्यान में रखेंगे हमारा कन्वर्जेंट है, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी में हमारा क्लियरली दिया होगा। थोड़ा सा पीछे अगर हम आए तो हमारा दिया हुआ है कि हम लोग देखना है क्या क्या है। देखिए यही हमारा दिया हुआ डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, मतलब एक से बहुत ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हमारा दिया हुआ है कि आए और आ करके सिंगल आइसोलेटेड एरिया, मतलब कि बहुत सारे यहाँ आया यहाँ, मतलब बहुत सारे, मतलब माने तो सब मीटिंग होती है, कैसे मीटिंग होती है कि बहुत सारे लोग आए एक जगह पे स्टे हुए, तो यही हमारा होता है कन्वर्जेंट। तो यही हमारा दिया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना यही हमारा दिया हुआ है यहाँ, यही सिंगल आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट। तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही बोला, इसी को वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हमको ध्यान में इसको रखना है, प्लासेंटा मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स ये एग्जांपल्स है, हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पूछे तो नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अब एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारे आते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में, और ये हमारे एनसीईआरटी के लाइन में हमारा दिया हुआ है। तो ये हमारे देखना, प्लासेंटा मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। सच प्लासेंटा मैमल्स एज अपीयर्स सिमिलर, जो कि देखने में सब सेम ही हो, फिर भी हमारा ये कन्वर्ट एवोल्यूशन में हमारा दिया हुआ था, जैसे प्लासेंटल वॉल्फ हो गया, टस्मेनियन मार्सुपियल वॉल्फ हो गया, तो हमको ये ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे फिगर 7.8 जिसमें हमारा दिया हुआ है क्या, नेचुरल सिलेक्शन का डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स। आखिर ये क्या क्या है, ये हमारा स्टेबलाइजिंग है, डायरेक्शन है, और ये हमारा डिसरप्टिव है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे है। तो हमारा ये देखना नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप्स, मतलब कि इसी से है, इसी का तीन पॉसिबल है जो कि हमारे नेचुरल सिलेक्शन द्वारा है। पहला तुम्हारा अपना है, ये हमारा स्टेबलाइजिंग है। बी हमारा है, ये डायरेक्शनल है कि किस तरह डायरेक्शनल हम लोग करवा रहे हैं। तीसरा हमारा हो गया डिसरप्टिव, ये तीनों के तीनों नेचुरल में ही आते हैं, तो हम लोग को ध्यान में रखना है तीनों तीनों नेचुरल सिलेक्शन ही है, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला हम लोग देख लें क्या है, कि जब हम लोग देखें कि ये हमारा मीडियम हाइट वाला जो भी चीज़ है, हमारा मीडियम साइज, ये जो मीडियम साइज है, सबसे पहला हमारा क्या क्या मीडियम साइज को ही बढ़ावा दिया हमारे प्रकृति ने, हमारे नेचुरल ने। तो हमारे ये जो भी दिया पिग गेट्स हाई एनर्जी, सबसे जो बीच वाला है हमारा, जो कि हमने देखा है ये फिनोटाइप्स हमारा, जो कि फिनोटाइप्स है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा है, तो हमारा सबसे पहले इसको कहेंगे हम लोग क्या,
स्टेबलाइजिंग। ये हमारा जब भी होगा ये हमारा हेट्रो होगा, ये हमारा हेट्रोजाइगोसिटी होता है हमारा क्रोमोसोम्स में। तो इसको हम लोग ध्यान में रखें। सबसे पहले जो नेचर ने हमारा सेलेक्ट किया है वो हमारा सबसे पहले सेलेक्ट किया कि जो कि हमारा हेट्रोजाइगस है उसको सबसे पहले सेलेक्ट किया। और दूसरा हमारा वन डायरेक्शनल। वन डायरेक्शनल कहने का मतलब यदि लंबा है तो लंबा, अगर नाट ये टॉल है तो टॉल, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ। यहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो हमारा है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा यहाँ पे है ये हमारा शिफ्ट हो गया है लाइन, तो इधर एरिया ज़्यादा है और इधर एरिया ग्रो कम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो थोड़ा सा एरिया जो इधर वाला ये वाला एरिया है थोड़ा ज़्यादा है हमारा, और ये एरिया हमारा थोड़ा कम है। तो ये हमारा दूसरा होता है डायरेक्शनल। अगर हम इसमें ऑप्शन में इसमें एग्जाम्पल्स आता है, जैसे हमारा डायरेक्शन में क्या हो गया, ऑप्शन में आता है मर्ज करके पूछते हैं अगले चैप्टर से कि दूध दूध हम लोग जो कि मिल्क प्रोडक्शन करवाते हैं वो हमारा क्या होता है, वो भी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि हाई मिल्क यील्डिंग जो कि हमने स्ट्रेटजी फॉर फूड एनहांसमेंट हम लोग देखा था तो वही है, ये डायरेक्शनल होता है। कि अगर हमें ये चाहिए हम लोग आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं डायरेक्शनल, ये हमारा नेचुरली डायरेक्शनल बढ़ता है। और तीसरा हमारा क्या है, डिसरप्टिव। जब हमारे नेचर ये जो मीडियम वाला पार्ट है इसको गिरा करके इसे सेलेक्ट ना करके हमारे जो टॉल है, मतलब कि टी टी हमारा टॉल हो गया यहाँ पे, टी टी, और ये हमारा ड्वार्फ हो गया। ये हेट्रोजाइगस ना छोड़ करके ये हमारे टॉल और हमारे ड्वार्फ ये दोनों को बढ़ावा देता है। तो ये हमारे आता है क्या, डिसरप्टिव की ये दोनों इक्वलिटी आ गए। और ये हमारा जो कि बीच वाला था जो कि टॉल था उसको बढ़ावा ना दे करके इन्होंने नेचर ने इन्हें सेलेक्ट किया। तो ये हमारा हार्डी वेमबर्ग प्रिंसिपल का ये हमारा डायग्राम है। तो इससे आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को, जो सबसे पहला हमारा है ये हमारा है स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग कब, जब हमारा हेट्रोजाइगस को बढ़ावा दे नेचर, तो स्टेबलाइजिंग हो गया। और दूसरा वन डायरेक्शनल हो गया क्या, अगर कहीं एक तरफ शिफ्ट होता है, जैसे कि यहाँ राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये हमारा जो लेफ्ट वाला ये हमारा एरिया ज़्यादा है ये कम है, तो ये हमारा हो गया डायरेक्शनल हो गया। तीसरा था डिसेप्टिव, जब हमारा हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस को इम्प्रूव ना करके हमारा जो टॉल और ड्वार्फ वाला था उसको इम्प्रूव हो रहा है, तो ये हमारा हो गया हेट्रोजाइगस। बस यही था। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि इससे फाइनल क्वेश्चंस नेट में आते नहीं हैं।